कि भीम आर्मी के झंडे में 6 फीट का डंडा इतना मजबूत रखें कि किसी भी समय घुमाना पड़ सकता है। तो झंडा और डंडा घर से लेकर मजबूत निकले। और जो लोग हमारे मजदूर वर्ग का, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं, उनकी बुद्धि संविधान लेकर मंजीत सिंह नौटियाल और हमारी प्रदेशी कार्यकारिणी बहुत जल्दी ठीक करेगी। संविधान को हाथ में लेकर आया हूँ। क्या नाम है आपका? परविंदर सर। है जी? परविंदर जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, लाउडली अच्छा सर। बोलो। परविंदर सर। क्या करते हो आप? सफाई का काम करता हूँ जी, साईनाथ में। कहाँ करते हो? तिकमूरपुर। अच्छा, क्या समस्या क्या हो रही है? नमस्ते सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या नाम बोल रहा जी, मैं छुट्टी करी 2-4 दिन की। तो राजा ने यहाँ बंदा छोड़ दिया ले जाके। फिर मैं राजा से बात करी तो राजा बोला देखो तुम मुझे आके ऑफिस पे मिल, ऑफिस पे मिल। मैं कह लगा ठीक है सर। मैं 2 बार ऑफिस पे गया, ऑफिस पे नहीं मिला। फ़ोन करूँ तो स्विच ऑफ कर दिया सर। 25,000 रुपये दे रखे पहले 25,000 रुपये आपने दे रखे जब आपको नौकरी में लगी थी। उसके बाद में अब आपको नौकरी पे नहीं रखा गया, आपको घर बैठा दिया गया। कितने दिन हो गए? सर जी बोले 10 महीने। 10 महीने से घर बैठे हैं आप? 11 महीना। आपका पैसा ही वापस नहीं मिल रहा? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या कहता है पैसे के लिए? ये तो कुछ भी नहीं, बात भी नहीं करा सर। हाँ। तो 25,000 रुपये लेने के बाद में नौकरी मिली और वो अब 10 महीने से घर बैठे हैं। और अब राजा नाम का जो व्यक्ति है, जो इनका ठेकेदार एक तरीके से, वो बात भी नहीं कर रहा। और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की नाक के नीचे। तो आप समझिए षड्यंत्र को। क्या नाम है आपका? सर अमन नाम है मेरा सर। अमन जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या सर ये मेरी है, 1 जनवरी को मेरी ड्यूटी छुटाई गई थी। ये कह रहे थे वही दूसरे स्कूल में बदली कर रहा हूँ मैं। तो बदली तो कर दी थी, फिर मेरे को शौचालय में फेंका जा रहा था। फेंक के वहाँ पे ये कह रहे हैं भाई ड्यूटी वहाँ मिलेगी, यानी और कहीं ड्यूटी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने उससे अलग बात करी तो मेरे से उनने मांगे 40,000 रुपये। कहने लगा 40,000 रुपये देगा, स्कूल में ड्यूटी दूंगा, नहीं ड्यूटी दूंगा। फिर मेरे को जब से घर बिठा रखा है। या तो आप पखाना साफ करो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको अगर ड्यूटी स्कूल में करनी है तो 40,000 रुपये रिश्वत के देने पड़ेंगे। सर वो कह रहा 40,000 रुपये दूंगा तो दूंगे तो ड्यूटी मिलेगी, यानी ड्यूटी नहीं मिलेगी आपको। ड्यूटी नहीं मिलेगी अगर आप 40,000 रुपये रिश्वत के राजा को नहीं दोगे तो। आपका क्या नाम है? साहिल नाम है सर मेरा। सर 10 महीने से मेरे को घर बैठा रखा है। आप भी 10 महीने से घर बैठे हैं? आपने ही पैसे दिए थे ड्यूटी लगाने के लिए? पैसा दिया था 40,000 रुपये। आपको क्यों बिठा रखा है घर पे? सर 2 दिन की छुट्टी कर ली, तबीयत खराब थी, उसके अंदर घर बैठा। मतलब आप समझिए, बड़ा षड्यंत्र है। सबकी एक ही समस्या है कि अगर ड्यूटी करते करते वक्त आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप 1-2 दिन के लिए घर बैठ जाते हो तो आपको परमानेंट हटा दिया जाता है। जो आपने रिश्वत का पैसा दिया है 40-50,000 रुपये, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, बाकी आपको ड्यूटी भी नहीं मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। मैंने 5 साल नौकरी की इसमें, स्कूल में, सरकारी में। मैंने 2 छुट्टी प्रिंसिपल को बोलकर ले ली। तो ये लोग कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। तो इन्होंने क्या करा, मेरे से 40,000 रुपये मांगे 2 दिन की छुट्टी के। बोले 40,000 रुपये दे दो वरना हम दूसरे आदमी को 70,000 रुपये लेकर रख रहेंगे, हमें 30,000 का और फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप 40,000 नहीं दे सकते हो तो अपने घर बैठ जाओ। मैंने 1 महीना चक्कर काटा सर। 1 महीने तक ये मेरे को कहते रहे जाओ मालिक से बात कर लो, जो कंपनी का मालिक है। हाँ, जो मैंने एक दिन बोला कि मैं संजय गहलोत आयोग चेयरमैन दिल्ली, उसके पास जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हम उसका नंबर देने के लिए तैयार है, जो आयोग चेयरमैन दिल्ली है संजय। तो आप उसका नंबर लेकर चले जाओ और हमारा नाम ले दो कि हमने रिश्वत के पैसे खाए हैं और हम ऐसे ही खाएंगे। ये राजा नाम का व्यक्ति है और जिस स्कूल में से मैं आया हूँ वो किरण बिहार है, कटकट डुम्मा कोट। ठीक है, मनीष मेरा सुपरवाइजर था। मनीष ने मैं हटाया और सीधा राजा के पास भेजा, जो राजा ने मेरे से पैसे मांगने की अपील की कि पैसे राजा लेगा। तो ये राजा व्यक्ति ने हम सब घर बैठा रखे। 10 महीने हो गए, 10 महीने से हम अपने घर बेरोजगार पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को। संजय गहलोत के पास आप गए? संजय गहलोत के पास मैं नहीं गया सर। इन्होंने कह दिया जाओ हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का, चले जाओ संजय गहलोत के पास। तो बोला कि तू संजय गहलोत की धमकी देता है तो तुझे बिल्कुल नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो मैं उसकी धमकी नहीं देता, सर मेरे को नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। जिन पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा घर बैठ जा। चलिए, पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो घर बिठा दिया गया। दूसरे स्कूल में चले जाओ। मैंने ठीक है जी चले जाऊँगा, जहाँ क्या हमें काम करना है वहाँ कर लेंगे। उसके बाद कहने लगा कुछ पैसे वैसे का, नमस्ते हमारी कहाँ है नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते क्या होती है? कह रहा नमस्ते पैसा होता है जी। तो दूसरा साथ वाला सुपरवाइजर था, उन्होंने कहा कि नमस्ते हम तुम्हें समझा देंगे बाद में। मतलब सबकी एक ही समस्या है, पैसे लेकर के नौकरी लगाना, छुट्टी कर लेने पे घर बिठा देना, दोबारा जाना तो फिर यही बात है कि उनको फिर दोबारा पैसे की डिमांड करना। तुम नहीं आओगे तो किसी दूसरे को रख लिया जाएगा। ऊपर से नीचे तक जो सारा सिस्टम है, इनकी बातों से ये लग रहा है कि सारा सिस्टम जो वो करप्ट है।
तो ऐसे में क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार इस बात पर कोई विचार करेगी। जो सफाई, इनका जो आयोग का चेयरमैन है दिल्ली सरकार में, संजय गहलोत, उन्होंने बताया कि संजय गहलोत नाम है उनका क्या होगा, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि इस मामले पर बात की जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष है। मेरे को भी 4 महीने से घर बिठा दिया गया है। मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे था, बड़े वाले भाई की, तो मैं 2 दिन तक ड्यूटी पे नहीं जा पाया था, रिलीवर नहीं भेज पाया था। और मैंने एक दिन रिलीवर भेजा भी तो दूसरे दिन रिलीवर सुपरवाइजर ने वापस कर दिया। तो इस वजह से मेरे को घर बिठा दिया गया। राजा भाई के पास उन्होंने भेजा कि राजा भाई के पास ऑफिस में जाके बात कर लो। तो वही सेम सबकी समस्या है, ड्यूटी से हटा देना। और कोई है जो अपनी बात रखें? क्या नाम है? तो खैर चलो, सब लोगों से ज़्यादातर हमारी बात हो गई है। दिल्ली समाज की महिलाएं जो सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सफाई का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे, संपदा पे। 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं आ रही है, 18,000 रुपये सैलरी है, 11,000 रुपये दी जा रही है, सैलरी कम दी जा रही है। उसके बाद में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल उनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पहुँचे, उनसे जानते हैं। मंजीत भाई बताइए, इनकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकालोगे आप? देखिए, दिल्ली प्रदेश के अंदर आज मुझे सूचना दी गई थी कि हमारे समाज जो सफाई कर्मचारी और मजदूर वर्ग है, उन्होंने आज एक कार्यक्रम रखा है, तो मैं उनके बीच में आज पहुंचा हूं। और जिस प्रकार से यहाँ पर सफाई कर्मचारी और मजदूर यूनियन का हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे वर्गों का, उनको मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनको बेवजह सस्पेंड किया जा रहा है, उनको जो है ना घर भेजा जा रहा है। तो मैं आज यहाँ पर अपने जो मजदूर वर्ग है, सफाई कर्मचारी वर्ग है, उनसे ये संकल्प लेने के लिए आया हूँ कि किसी पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। और जो अधिकारी घूस लेते हैं और जो अधिकारी जानबूझकर हमारे सफाई कर्मचारी और मजदूर वर्ग को परेशान कर रहे हैं, उनका संविधान को हाथ में लेकर इलाज करेंगे। और मैंने अपने वर्ग को कह दिया है, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मजदूर वर्ग से, मैंने बहुजन समाज के युवाओं से भी और खासकर बहनों से, माताओं से ये अपील करी है कि भीम आर्मी के झंडे में 6 फीट का डंडा इतना मजबूत रखें कि किसी भी समय घुमाना पड़ सकता है। तो झंडा और डंडा घर से लेकर मजबूत निकले। और जो लोग हमारे मजदूर वर्ग का, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं, उनकी बुद्धि संविधान लेकर मंजीत सिंह नौटियाल और हमारी प्रदेशी कार्यकारिणी बहुत जल्दी ठीक करेगी। संविधान को हाथ में लेकर आया हूँ और लड़ूंगा और जीतूंगा। राजा नाम के व्यक्ति का नाम बार बार सामने आ रहा है। वही है जो इनसे पैसा लेता है, कभी 40,000, कभी 50,000 नौकरी लगाने के नाम पर। फिर 2 महीने 3 महीने के बाद कहता है कि अगर आपको टॉयलेट साफ करना है तो वहाँ करिए, स्कूल में आप काम नहीं करोगे। उसके हाथ में शारीरिक शोषण हो रहा है महिलाओं का। तो राजा नाम का जो व्यक्ति है, जिसका बार बार नाम सामने आ रहा है, मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की है, वो कौन है, क्या मतलब उसकी पूरी कहानी क्या है, कुछ आपके सामने में कुछ लेकर के बात देखिए, किसी व्यक्ति का एक नाम हमारे सामने आया है और जो भी व्यक्ति वो है, हम उसको जो है ना, या तो कोर्ट के माध्यम से या फिर लीगल रूप से हम उसको नोटिस देंगे कि आप ये अनलीगल काम क्यों कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति हो जो सफाई कर्मचारियों का और बहुजन समाज के युवाओं का और मजदूर वर्ग का उत्पीड़न करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उस पर ठोस कार्रवाई होगी। गुंडागर्दी, बदमाशी किसी की मंजीत सिंह नौटियाल ने ना पहले चलने दी, ना अब चलने देगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो अधिकारी हैं दिल्ली के अंदर, जो जहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो उनका उत्पीड़न करना छोड़ दें, वरना फिर हमारा झंडा और डंडा तैयार है, लेके आ गया हूँ मैं। झंडा और डंडा तैयार है अगर शोषण, अत्याचार, खास तौर से जो जिस मामले पर आज ये बैठक हुई है, जिस मामले पर आज ये यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, महिलाएं खास तौर से बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस मामले को लेकर के। तो मंजीत सिंह नौटियाल से हमने बात की और बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो आए हैं, उनकी जो प्रदेश की टीम है वो उसके सफाई कर्मचारियों के साथ में है और देखते हैं आगे क्या होगा।